आज यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो ज्यादा तादाद में है, लड़कियां ज्यादा तादाद में है। तो एक बार ऑडियंस को दिखा दीजिए और तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज देश एक ऐतिहासिक मोड़ लेने के कगार पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि 2029 में जब मई का महीना आएगा, वोटिंग होगी और फिर उसी के आसपास लगभग नतीजे भी आ जाएंगे, तब क्या 33% महिलाएं देश की संसद में मकर द्वार से प्रवेश करेंगी या नहीं कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने के लिए परिसीमन विधेयक के साथ साथ 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर सरकार आई है। लेकिन सवाल यही है कि परिसीमन जो है, जो डीलिमिटेशन है, वो भी अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव इशू है इस देश में। क्या है डीलिमिटेशन? मतलब हर लोकसभा क्षेत्र का आप देखते हैं कि उसकी एक सीमा तय होती है, उसके अंदर के वोटर्स अपने एमपी को चुनते हैं। परिसीमन में वही लोकसभा क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो बदलकर ज्यादा सीटों का प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि 543 सीटें जब प्रावधान किया गया था तो वो बहुत पुरानी बात है, 73 के सेंसस पे हुआ था। 540 मतलब आप समझ लीजिए कि उस वक्त लगभग 50-60 करोड़ देश की आबादी थी। आज कितनी है? 145 करोड़। तो अगर आपके वोट में ज्यादा ताकत चाहिए तो आपको मतलब एक कम लोगों के ही वोट पर अगर एक सांसद चुना जाता है तो आपके वोट में ज्यादा ताकत आएगी। लेकिन क्या पश्चिम के राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी? ये भी विपक्ष बार बार उठा रहा है। आपने देखा होगा डीएमके के तमाम सांसद काले कपड़े में आए हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या ये कानून सरकार, ये बिल, ये संशोधन पास करा पाएगी? माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, क्योंकि कुल 360 यानी 2/3 बहुमत चाहिए एनडीए को। लेकिन उनके पास कितने हैं सांसद? 293। अब पीएम का अपील यहीं पर आता है। पीएम ने अपील की है कि अंतरात्मा की आवाज सारे सांसद सुने, 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो, उसके लिए इस पर वो वोट पक्ष में करें। लेकिन क्या अंतरात्मा की आवाज पर वाकई वोटिंग होगी? उसके तेवर न संसद में दिख रहे हैं, ना मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट में दिखेंगे। लेकिन फिर भी आपका परिचय खास मेहमानों से करा देती हूँ। चारू प्रज्ञा पक्ष रखेंगी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ डॉली शर्मा, मुझे बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। हमारे साथ राखी बेदान जुड़ रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक्स डेप्यूटी स्पीकर। राखी जी, स्वागत है आपका। राखी बिरलान जी। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सेंटर फॉर कैनेडियन, यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज जेएनयू में ये पढ़ाती हैं। और जो ऑड मैन आउट आपको यहाँ पर स्टेज पर दिख रहा है, उनसे भी परिचय करा देते हैं। अनुराग भदौरिया जी। हमने सोचा कि इनको 5-10% यहाँ पर जगह दे दी जाए, कम से कम जहां पर हमारी चलती है वहां पर तो महिलाओं को ज्यादा रख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या कुछ हुआ है संसद में और क्या वाकई अंतरात्मा की आवाज पर, देखिए एक सूरत बन सकती है। अगर मौजूदा जो नंबर है लोकसभा में, उसमें से 101 सांसद विपक्ष के गैर हाजिर रहते हैं, तब सरकार के पास 2/3 बहुमत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? ये रिपोर्ट देखिए। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। लोकसभा में आज क्या फैसला होगा, इस पर देश टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि लोकसभा में 3 बिलों का भविष्य संसद और विधानसभाओं में 33% महिला भागीदारी का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलों को पास कराने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। ये दांव है देश के सांसदों को उनकी अंतरात्मा पर झकझोरना। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। सरकार के पास बिलों को पास कराने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं है और विपक्ष विरोध करने पर अड़ा है। समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send 2 messages. Number 1, he needed to change the electoral map of India. And number 2, he needed to send a message again that he is pro-women. वोट करेगा, डिफीट करेगा।
सर संख्या बल है आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा है कई सांसद हाउस में नहीं होंगे अगर एब्सटेन करते हैं या एब्सेंट होते हैं तो। नहीं है भाई, संख्या बल है, ठीक है। वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही लोकसभा में परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों का आंकड़ा गिनाकर साफ कर चुके हैं कि उनका अनुपात नहीं घटने वाला। जाति जनगणना पर विपक्ष की आशंकाओं को भी सरकार ने बेबुनियाद बताया है, लेकिन एक तरह से विपक्ष ने तीनों बिलों के विरोध का तेवर अपनाकर सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का मन बना लिया है। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई, हमारा सवाल ये है। आप अपने नंबरों के बलबूते पे जैसे आप पिछले समय पे करते रहे, यू बीन बुलडोजिंग ईच एंड एवरी बिल, ईच एंड एवरी लॉ, दैट इज व्हाट यू प्लान टू डू। और हम इस विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन का आप काम कर रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। Why do we have to increase the seats now to 850? On what basis? महिलाओं को उनका हक देने की सत्ता पक्ष की अपील को विपक्ष ने एक चाल करार दिया है, लेकिन एनडीए कह रहा है कि विपक्ष का ये रवैया देश की महिलाएं देख रही हैं। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। 2023 में महिला आरक्षण का बिल पक्ष विपक्ष के सभी बड़े दलों की सहमति से पास हुआ था, लेकिन उस समय किसे पता था कि जब इसे लागू करने के लिए कदम उठाने की बारी आएगी तो अड़चनें आएंगी। फिलहाल जब मौजूदा तीनों बिलों के भविष्य पर कयास लग रहे हैं, तो इसी बीच 2023 के महिला आरक्षण कानून को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। आज तक ब्यूरो 6 बजे के बुलेटिन में बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के मायने बहुत है। देखिए, पिछले 2 दिन के चर्चा में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही थी वो यही थी कि आप ये कह तो रहे हैं कि आप 39 से 59 सीटें तमिलनाडु जैसे राज्य की कर देंगे, यानी 50% की बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन प्रावधान कहाँ है? बिल मेरे हाथ में भी है और अब आ रहा है कि 131वें संशोधन बिल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि परिसीमन बिल में 50% सीट बढ़ाने का प्रस्ताव उसमें लिखित रूप से शामिल किया जाएगा, उसका प्रावधान डाला जाएगा। 131वें संशोधन बिल में एक और संशोधन की तैयारी है। हिमांशु, माने कि आप ये खबर अगर लेकर आ रहे हैं तो मतलब ऐसे सूत्रों से लेकर आ रहे होंगे कि इसमें इधर उधर की बात ना हो, क्योंकि देखिए विपक्ष इसी मुद्दे पर घेर रहा था। एक जिले में भी अगर आपको कुछ लागू करना होता है तो उसके लिए लिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चाहिए होता है, और 50% का फॉर्मूला क्या अब प्रावधान शामिल किया जाएगा? देखिए अंजना, कल जब हम सुबह डिबेट कर रहे थे तो डॉली शर्मा भी थी और चारू प्रज्ञा भी थी, तब मैंने ये कहा था कि सरकार को सदन के फ्लोर पे एश्योरेंस देना पड़ सकता है कि ये जो 50% सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी, या फिर आपको अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा। तो सरकार अमेंडमेंट भी लेके आ रही है और कल एश्योरेंस सरकार की तरफ से जो है वो गृह मंत्री ने भी दिया था, अर्जुन राम मेघवाल ने भी दिया था और प्रधानमंत्री ने भी दिया था। तो एक तरीके से, क्योंकि ये चीज नहीं थी कि राज्यों में और लोकसभा सीटों में 50% की जो बढ़ोतरी है वो राज्यों की जो संख्या है उसके बल पर होगा। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ये बात तो समझ में आ गई। एक सेकंड, बात समझ में आ गई। प्रक्रिया क्या होगी इसकी, ये प्रावधान ऐड करने का? देखिए, इसकी प्रक्रिया ये है कि अर्जुन राम मेघवाल जब इस बिल को पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद इस पर वो एक अमेंडमेंट कहेंगे। सरकार इस पे एक अमेंडमेंट लेकर आ रही है, यानी संशोधन लेकर आ रही है, और संशोधन में ये है कि सभी राज्यों में उनकी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटों पर 50% की जो है वो बढ़ोतरी होगी। कैपिंग जो है वो 850 की ही रहेगी, जिसमें 35 सीटें जो है होगी हिमांशु राज्यों के लिए। देखिए, वोटिंग जरूर होगी। देखिए उसके लिए वोटिंग जरूरी है। जब भी कोई संविधान में संशोधन होता है तो उसके लिए वोटिंग की जाती है। उसको वॉइस वोट से आप पास नहीं कर सकते हैं।